दोस्तों, आज हम डीआरडीओ के जिस जीत की शुरुआत कर रहे हैं वो भारत के 30 साल की कोशिशों की सबसे बड़ी हार और मायूसी से शुरू होती है। ये वो दौर था जब भारत का स्वदेशी कावेरी जेट इंजन प्रोग्राम कई सालों की अथक मेहनत और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया था जिसकी देश को उम्मीद। उस वक्त सिर्फ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी हमारी नाकामियों पर हंस रहा था। बीजिंग के रक्षा विशेषज्ञ ताना मारते थे कि भारत सिर्फ प्लेन का ढांचा बना सकता है, लेकिन उसका असली दिल, उसकी असली जान यानी इंजन बनाना भारत के बस की बात नहीं है। और सच कहूं तो उस समय दुनिया के सामने यह बात कड़वी सच्चाई जैसी लग रही थी। हमारे फाइटर जेट्स को हमेशा विदेशी इंजनों पर ही निर्भर रहना पड़ा। भारत के गौरव तेजस पर भी यही दाग था कि उसका शरीर तो हिंदुस्तानी है लेकिन दिल अमेरिकी है। इस एक कमजोरी के कारण हमारी अरबों की रक्षा डील्स पर दुनिया सवाल उठा रही थी और हमारे वैज्ञानिक हताश महसूस कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, किसी को नहीं पता था कि जिसे दुनिया भारत की असफलता समझ रही थी, डीआरडीओ और भारत सरकार उसे अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल में बदलने की तैयारी कर रहे थे। चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के भारत ने इस कथित हार को एक ऐसे ऐतिहासिक पलटवार में बदल दिया है कि आज चीन और रूस की नींद हराम हो चुकी है। यह चाल इतनी दमदार है कि अब अमेरिका और रूस दोनों भारत को न सिर्फ अपना सबसे एडवांस्ड इंजन देने को तैयार हैं, बल्कि वो टेक्नोलॉजी भी 100% ट्रांसफर कर रहे हैं जो आज तक उन्होंने अपने सबसे सगे दोस्तों को भी नहीं दी। आखिर क्या था वो सीक्रेट प्लान जिसने दुनिया की महाशक्तियों को भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया? आज हम इसी राज्य से पर्दा उठाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम भारत की इस जीत के बारे में जानें, अगर आपको अपने देश की गिरकर संभलने और फिर दुनिया जीतने की इस जिद पर गर्व है तो वीडियो को अभी दिल खोल कर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले हमें उस तकनीकी चुनौती को समझना होगा जिसने दशकों तक भारतीय वैज्ञानिकों को परेशान करके रखा। दरअसल जेट इंजन बनाना कोई मामूली बात नहीं है। इसे रक्षा विशेषज्ञों की दुनिया में रॉकेट साइंस से भी ज्यादा जटिल और मुश्किल माना जाता है। पूरी दुनिया में आज भी सिर्फ 4 देश, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ही ऐसे हैं जो अपना खुद का फाइटर जेट इंजन पूरी तरह से बना पाते हैं। यहाँ तक कि चीन, जो खुद को सुपर पावर कहता है और हर चीज की कॉपी बना लेता है, वो भी आज तक एक भरोसेमंद इंजन बनाने के लिए रूस की तकनीक पर निर्भर है। भारत ने 1989 में जब कावेरी इंजन प्रोजेक्ट शुरू किया था तो सपना था कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन इंजन बनाना लोहे के चने चबाने जैसा साबित हुआ। कावेरी इंजन तैयार तो हुआ, लेकिन वो उतनी पावर यानी थ्रस्ट पैदा नहीं कर पाया जितनी हमारे तेजस फाइटर जेट को चाहिए थी। ऊंचाई पर जाने पर इंजन हाँफने लगता था और ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। यह भारत के लिए एक तकनीकी झटका था और आलोचकों ने कहा कि भारत का पैसा और समय दोनों बर्बाद हो गए। लेकिन यहीं पर भारतीय रणनीतिकारों ने अपना दिमाग लगाया और खेल के नियम ही बदल दिए। उन्होंने सोचा कि अगर हम अभी इंजन नहीं बना पा रहे हैं तो क्यों न हम दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस मार्केट होने का फायदा उठाएं। भारत ने फैसला किया कि हम अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। हमने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, फ्रांस की सफरान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के सामने एक सख्त शर्त रख दी। शर्त ये थी कि अगर तुम्हें भारत के अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो तुम्हें सिर्फ इंजन बेचने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी भी देनी होगी। भारत की इस शर्त ने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका को डर था कि अगर उसने भारत को तकनीक नहीं दी तो भारत फ्रांस या रूस के पास चला जाएगा और अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार खो देगा। इसी डर का फायदा उठाकर भारत ने GEF 414 इंजन की डील को लॉक कर दिया। यह डील इतिहास में दर्ज हो गई क्योंकि अमेरिका ने इसमें 80 से 100% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा किया है। अब जरा इस डील की गहराई को समझिए, क्योंकि यही वो हिस्सा है जिसे सुनकर चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई है। आमतौर पर जब कोई देश इंजन देता है तो वो ब्लैक बॉक्स देता है, यानी आप इंजन इस्तेमाल करो लेकिन उसे खोल कर मत देखो कि वो बना कैसे है। लेकिन इस डील के तहत अमेरिका भारत को वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सौंप रहा है जिसे पाने के लिए चीन दशकों से जासूसी कर रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। दरअसल दोस्तों, हमें उस तकनीकी चुनौती को भी समझना होगा
जिसने दशकों तक भारतीय वैज्ञानिकों को परेशान करके रखा। जेट इंजन बनाना कोई मामूली बात नहीं है। इसे रक्षा विशेषज्ञों की दुनिया में रॉकेट साइंस से भी ज्यादा जटिल और मुश्किल माना जाता है। और जब मैं मुश्किल कहता हूं तो मेरा मतलब उस इंजीनियरिंग के नर्क से है जिसे इंजन के अंदर झेलना पड़ता है। एक जेट इंजन सिर्फ आग फेंकने वाली मशीन नहीं है, बल्कि यह विज्ञान के हर नियम को चुनौती देने वाला एक चमत्कार है। इसे समझने के लिए आपको इंजन के अंदर झांकना होगा। सबसे पहली चुनौती है भयानक दबाव और खिंचाव। जब एक फाइटर जेट का इंजन स्टार्ट होता है तो उसके अंदर लगे टरबाइन के ब्लेड्स करीब 15,000 से 20,000 आरपीएम की रफ्तार से घूमते हैं। इसका मतलब है कि एक सेकंड में सैकड़ों बार घूमना। इतनी तेज गति पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि ब्लेड का हर एक कण बाहर की तरफ खींचता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्लेड पर जो आपके हाथ की हथेली के बराबर होता है, उस पर घूमने के दौरान इतना दबाव पड़ता है जितना कि एक पूरी एसयूवी कार का वजन होता है। सोचिए, एक धातु का टुकड़ा जो लाल गर्म है, उस पर एक कार लटकी हुई है और उसे टूटना नहीं है। अगर वह टूट गया तो वो किसी गोली की रफ्तार से इंजन को फाड़कर बाहर निकलेगा और पूरा विमान हवा में ब्लास्ट हो जाएगा। इस स्तर की मजबूती हासिल करना धातु विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली थी, जिसे सुलझाने में हमें वक्त लगा। लेकिन बात सिर्फ वजन और घूमने की नहीं है। असली खेल तो तापमान और दहन का होता है। जेट इंजन का काम है हवा को खींचना, उसे दबाना और फिर उसमें ईंधन डालकर आग लगाना। इंजन के सबसे अंदरूनी हिस्से, जिसे हॉट सेक्शन कहते हैं, वहां का तापमान 1600 से 1700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तापमान इतना ज्यादा होता है कि लोहा, स्टील या टाइटेनियम जैसी मजबूत धातुएं भी पानी की तरह पिघल जाती हैं। चुनौती यह थी कि हमें इंजन को ऐसी धातु से बनाना था जो ज्वालामुखी के लावे से भी ज्यादा गर्मी में न सिर्फ ठोस रहे, बल्कि हजारों आरपीएम पर घूमते हुए उस एसयूवी कार के वजन को भी बर्दाश्त करे। यही वो जगह है जहां कावेरी इंजन फेल हो रहा था। हमारे पास वो सुपर अलॉय और कोटिंग तकनीक नहीं थी जो धातु को पिघलने से बचा सके। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या थी कंप्रेसर स्टॉल की। इंजन को एक तूफान की तरह हवा अंदर खींचनी होती है, लेकिन अगर हवा का बहाव जरा सा भी बिगड़ा तो इंजन के अंदर हवा का दबाव उल्टा हो सकता है, जिसे इंजन का दम घुटने जैसा माना जाता है। इसे सही रखना वैसा ही है जैसे आप एक भयानक आंधी में मोमबत्ती जलाकर रखने की कोशिश कर रहे हों और साथ ही उस मोमबत्ती को 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा रहे हों। हवा के इस अराजक बहाव को कंट्रोल करने के लिए इंजन के डिजाइन में माइक्रोन लेवल की सटीकता चाहिए होती है। अगर ब्लेड और इंजन की दीवार के बीच इंसान के बाल के बराबर भी गैप ज्यादा हो गया तो हवा लीक हो जाएगी और इंजन पावर खो देगा। इतनी सारी जटिलताओं को एक साथ साधना ही असली चुनौती थी। इन शॉर्ट, यहीं पर भारत ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। हमने दुनिया के सामने हाथ फैलाने के बजाय अपनी बाजार शक्ति का इस्तेमाल किया और अमेरिका के सामने शर्त रख दी, हमारा बाजार चाहिए तो तकनीक भी देनी होगी। अमेरिका को डर था कि कहीं भारत रूस या फ्रांस के खेमे में न चला जाए, इसलिए उसने न सिर्फ GEF 414 इंजन देने की हामी भरी, बल्कि वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी सौंप दी जिसे पाने के लिए चीन आज तक तरस रहा है। इसमें इंजन के ब्लेड्स के लिए सिंगल क्रिस्टल और लेजर ड्रिलिंग जैसी वो गुप्त तकनीकें शामिल हैं जो लोहे को पिघला देने वाली गर्मी में भी इंजन को सुरक्षित रखती हैं। अमेरिका के झुकते ही रूस और फ्रांस में भी खलबली मच गई। रूस ने तुरंत अपने सुखोई 50-7 वाले शक्तिशाली इंजन का ऑफर दे दिया, तो फ्रांस ने भी भारत के साथ मिलकर भविष्य का इंजन बनाने का वादा कर दिया। यानी कावेरी की जिस विफलता पर दुनिया हंस रही थी, उसी को सीढ़ी बनाकर भारत ने आज दुनिया की तीनों महाशक्तियों को अपनी शर्तों पर तकनीक देने के लिए मजबूर कर दिया है। आपको बता दूं कि भारत अब अपने सुखोई 30 MKI बेड़े को सुपर सुखोई में अपग्रेड कर रहा है। रूस ने न केवल इंजन देने का वादा किया है, बल्कि उसे भारत में बनाने और उसका सोर्स कोड साझा करने की भी बात कही है। यानी भारत एक तरफ अमेरिका से तकनीक ले रहा है और दूसरी तरफ रूस से। इसे कहते हैं रणनीतिक स्वायत्तता। हम किसी एक गुट में नहीं हैं, हम सिर्फ भारत के हित में हैं। लेकिन कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा अभी बाकी है, वो है कावेरी इंजन का पुनर्जन्म। दुनिया को लगा कि कावेरी प्रोजेक्ट बंद हो गया, मर गया, लेकिन DRDO के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने कावेरी इंजन के कोर को सुधारा और उसे एक नए रूप में ढाला। इसे नाम दिया गया ड्राई कावेरी,
ये इंजन अब फाइटर जेट्स के लिए नहीं, बल्कि भारत के सबसे गुप्त और घातक हथियार के लिए तैयार किया गया है, घातक ड्रोन। जी हाँ, भारत का स्टील्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जिसका नाम घातक है, उसे उड़ाने के लिए इसी कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में चित्रदुर्ग में इसके प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया गया था। सोचिए, जिस इंजन को दुनिया ने फेल घोषित कर दिया था, अब वही इंजन भारत के पहले स्टील्थ ड्रोन को उड़ाएगा, जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर बम गिराने में सक्षम होगा। आपको बता दूं कि इस पूरी रणनीति का एक और पहलू है AMCA, यानी भारत का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। इसके पहले मार्क 1 वर्जन में अमेरिका का GEF 414 इंजन लगेगा, जो हमें अब मिल रहा है। लेकिन मार्क 2 वर्जन के लिए भारत फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ मिलकर 110 किलोन्यूटन का एक नया और शक्तिशाली इंजन बनाएगा। फ्रांस ने वादा किया है कि वो 100% तकनीक देगा, यहां तक कि हॉट सेक्शन की तकनीक, जो इंजन का दिल होता है। यानी आज से 10 साल बाद भारत उन चुनिंदा देशों में होगा जिनके पास अपने फाइटर जेट के लिए अपना इंजन होगा। चीन इस वक्त बुरी तरह फंसा हुआ है। उसके J-20 फाइटर जेट्स में रूसी इंजन लगे हैं, या उनके अपने WS-10 और WS-15 इंजन, जिनकी लाइफ बहुत कम है और वो बार बार खराब होते हैं। चीन के पास संख्या है, लेकिन गुणवत्ता और भरोसेमंद इंजन तकनीक में भारत अब उससे आगे निकलने की तैयारी कर चुका है। जब भारत में बने GF 414 इंजन से लैस तेजस मार्क 2 और AMCA आसमान में उड़ेंगे, तो उनकी ताकत और विश्वसनीयता चीनी इंजनों से कहीं ज्यादा होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारा भारत अब सही मायनों में सुपर पावर बन रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे वैज्ञानिकों और जवानों के लिए एक सलाम जैसा है। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्हाट्सएप ग्रुप में आग की तरह फैला दें जहां देश की सुरक्षा की बात होती है, ताकि हर भारतीय को पता चले कि नया भारत अब चुप नहीं बैठता। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।